हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 6, 7 एंड 8 ऑफ नवंबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड फ्रॉम प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो डिस्कस करेंगे। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग वीडियो ऑन 6th and 7th of November ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज एंड अदर इश्यूज। आई वॉज नॉट एबल टू मेक वीडियोज़ बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मंडे से कोशिश करेंगे कि प्रॉपरली वीडियो अपलोड हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ रहेंगी। सबसे पहली न्यूज़ है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 से रिलेटेड। तो फाइनली जो बाइडेन जीत गए हैं इलेक्शन यूएसए में प्रेसिडेंट के, एंड ही हैज़ बिकम द 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो 46 प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के एंड 77 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो 77 द ओल्डेस्ट पर्सन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। और ये 20th ऑफ नवंबर को 78 के भी हो जाएंगे। तो अभी तो जो वाइट हाउस में जो रहेंगे वो डोनाल्ड ट्रंप ही रहेंगे। फिर जनवरी 2021 को ये ओथ सेरेमनी इनकी होगी। ठीक है, तो ये है। और ये जो कमला हैरिस है, शी हैज़ बिकम कमला हैरिस इज फर्स्ट ब्लैक वुमेन वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट ऑफ इंडियन डिसेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 270 हमें पता था कि 270 चाहिए होते हैं अगर जीतना है इनको मेजॉरिटी से, है ना। तो 270 वोट से इनको ज़्यादा ही मिले, 290 के करीब मिले। और पेंसिल्वेनिया जो स्टेट हमने बात की थी कि पॉपुलेशन वाइज जो मतलब इलेक्टोरल के थ्रू इनका क्या होता है, जो इलेक्टोरल वोट होते हैं वो इनको मिलते हैं। तो पेंसिल्वेनिया में काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे इलेक्टोरल भी ज़्यादा थे, इलेक्ट्रेट, है ना। तो यहाँ से ये जीत गए थे। तो 273 तक इनका इलेक्टोरल कॉलेज था, वो वोट पहुँच गया था, इलेक्टोरल कॉलेज वोट 273। ठीक है, जो मैजिक नंबर को पास करने के लिए था। मैजिक नंबर क्या था, 270। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को कुछ होप्स हैं कि क्या पता मतलब कुछ डिस्क्रिपेंसी हुई है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है वहाँ पे कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा थे, तो इस वजह से जो एक वे था वोटिंग पैटर्न, उसमें चेंजेस किए गए थे। तो मेल वोट भी हुए थे, मेल फॉर्मेट के थ्रू। तो उसी में उन्होंने बोला है कि यहाँ पे कुछ डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से नहीं तो ये जीत सकते थे, है ना। तो अभी लेकिन जो वर्ल्ड लीडर की अगर हम बात करें तो उनका सब ने ही कॉन्ग्रेचुलेशंस कर दिया है जो बाइडेन को। जैसे हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, उन्होंने भी किया है। ठीक है, कि काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई हैं कि मोदी कॉन्ग्रेचुलेटेड बाइडेन ऑन हिज स्पेक्टिकुलर विक्ट्री एंड सेड एज द वाइस प्रेसिडेंट योर कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग इंडो यूएस रिलेशंस वाज क्रिटिकल एंड इनवैल्यूएबल। आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली टुगेदर वंस अगेन टू टेक इंडिया यूएस रिलेशंस टू ग्रेट हाइट्स, है ना। तो बाकी सारे जो कमला हैरिस है उन्होंने भी किया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इनके जो इंस्टेंस की अगर हम बात करें इंडिया के कैसे रिलेशन है, तो वो हमने काफ़ी बार डिस्कस तो कर चुके हैं। बट बस यही है कि सारे मतलब सेम ही रहेगा, है ना। जैसे अगर बात करें हम इनकी जो अफ़गान पॉलिसी है तो वो भी सिमिलर ही रहेगी। बाकी जो जैसे यूएस का जो H1B वीज़ा इशू था, तो उस पर ये कुछ मॉडरेट रह सकते हैं। या फिर जो क्लाइमेट चेंज है ना, क्लाइमेट चेंज डील, जैसे पेरिस एग्रीमेंट जो था, पेरिस अकॉर्ड, तो उससे जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने विदड्रॉ कर लिया है, तो इसको रिस्टोर कर सकते हैं। ये क्लाइमेट चेंज को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है ना। और बाकी जैसे अगर बात करें हम इंडिया में इंटरवेंशन की, तो वो कौन से इंटरवेंशन के इश्यूज हो सकते हैं, जैसे JNK में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो है, जैसे 370 को जब एब्रोगेट किया था, तो यहाँ पे इन्होंने, इनकी एक टीम थी कमला हैरिस की, तो उन्होंने क्या बोला था कि ये सही नहीं है और वहाँ पे इसको ऐसे नहीं करना चाहिए रिस्टोर। तो उस टाइम पे हमारे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तो इन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया था कि अगर इस कांग्रेस की मीटिंग में अगर ये होंगे परमिला और जयपाल करके, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, है ना। तो उस पर कमला हैरिस का जो व्यू था वो भी काफ़ी ज़्यादा ये था कि कोई भी फॉरेन मिनिस्टर हमें नहीं बताएगा कि हमें कहाँ पे किस मीटिंग को अटेंड करना है, किसको नहीं, है ना। तो उस चीज़ पे इनके हो सकते हैं आगे इश्यूज़। लेकिन बाकी ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, तो देख लेंगे कैसे इंडिया के साथ इनके जो इश्यूज़। बाकी चाइना के साथ जो है ये मॉडरेट व्यू रखते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप तो सीधा सीधा बोल देते हैं कि चाइनीज़ वायरस और ये वायरस, लेकिन ये थोड़ा सुधारेंगे अपने चाइना के रिलेशंस को भी, ट्रेड डिस्प्यूट्स को भी। तो ये सब है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू
सफ़र, तो नो रिकवरी टू एयर विदाउट ड्रेस्टिक फॉल इन फार्म फायर्स, ठीक है। तो फार्म फायर्स में ड्रेस्टिक फॉल भी देखने को मिला है, उसके बाद भी एयर क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है। और यहाँ पे आपको ये सारे जो टर्मोलॉजी है, सफ़र और जो CPCB है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम देख लेंगे। और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत है, ठीक है। तो इन्होंने भी ये बोला है कि काफ़ी वेरी पुअर कैटेगरी तक रहेगी एयर क्वालिटी नवंबर 13 तक, और उसके बाद सीवियर कैटेगरी तब जा सकती है 14-15 नवंबर में, है ना। एट तिहाड़ मंडोली जेल्स रेडियो शो फॉर इनमेट्स ऑन लीगल इश्यूज़, तो यहाँ पे कानून की चौपाल जो है ये लॉन्च किया है मंडोली एंड तिहाड़ जेल इनमेट्स के लिए, है ना, टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द लॉ एंड लीगल प्रोसीजर रिलेटेड टू देयर केसेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली प्रिजन्स, आपको बस ये याद रखना है। कानून की चौपाल तिहाड़ और मंडोली जेल्स का एक रेडियो शो है फॉर इनमेट्स ऑन लीगल इश्यूज़, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट न्यूज़। तो ये PSLV C49 से श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ईयर ऑन इंडिया गोज बैक टू स्पेस ऑन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो EOS सीरीज़ बोला जा रहा है, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है उनको सीरीज़ EOS सीरीज़ बोला जाता है। तो ये EOS 01 है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, सैटरडे आफ्टरनून along with 9 satellites from foreign countries was launched by PSLV rocket 12 minutes past 3 p.m. ठीक है। तो दिस वाज इसरो's फर्स्ट मिशन सिंस द लॉन्च ऑफ रीसेट 2BR1 अनदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिमिलर टू EOS1 ऑन December 11 लास्ट ईयर। तो ये दूसरी सीरीज़ की थी। और इसरो ने उसके बाद जो थे कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी लॉन्च किए थे, जैसे GSAT-30 है स्पेस में जनवरी में, बट ये अलग मेथड से हुई थी। कैसे क्या यूज़ हुआ था इसमें, एरियन रॉकेट लॉन्च फ्रॉम फ्रेंच गुयाना, ठीक है। दैट वाज यूजिंग डन एरियन rocket launched from French Guiana, and 20 satellites launched in the fiscal year 2021 including high profile missions like Aditya L1। आदित्य L1 किसके लिए है, हमारा एक फर्स्ट एक्सप्लोरेटरी मिशन होगा ये सन के लिए। आदित्य आपको पता होगा सन का ये सिनोनिम भी है ना। एंड अनमैन्ड गगनयान द प्लान्ड प्रिकर्सर्स टू इंडियाज फर्स्ट मैन्ड स्पेस फ्लाइट एंड हाफ ऑफ द प्लान्ड लॉन्चेस वर दोज ऑफ द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें, मतलब इतना ज़्यादा क्यों इम्पॉर्टेंट है ये जो रडार है ना, EOS1 एंड इट्स सिस्टर रीसेट। ये एक्स बैंड रडार को यूज़ करेगा, ये ऑपरेट करेंगे, जो लो वेवलेंथ होता है आर कंसीडर्ड बेस्ट फॉर मॉनिटरिंग, जो भी अर्बन लैंडस्केप है उसको मॉनिटर करने में, और जो एग्रीकल्चर है और फॉरेस्ट लैंड है उसको, उसकी भी इमेज कैप्चर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट्री डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट, जो रडार की इमेज होंगी आर ऑल्सो कंसीडर टू बी इमेंसली यूजफुल फॉर मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ये रहेंगी। तो यहाँ पे एक बार हम देख लेंगे, ये तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में ही था कि 14 साल मतलब तक वो अमेरिका का रेजिडेंट रहना ज़रूरी है, नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स ओल्ड उसकी एज होनी चाहिए, और इलेक्टोरल्स के द्वारा चूज़ होता है, इलेक्टर्स के द्वारा, ठीक है, थ्रू अ प्रोसेस ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये इंपॉर्टेंट था। 538 इलेक्टोरल है, इलेक्टर्स हैं वहाँ पे इन टोटल। अब हम बात कर रहे थे किसकी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की, ठीक है। तो वो यहाँ पे देख लेते हैं अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। बस इसको यही याद रखना है कि EOS1 इज नथिंग बट अनदर रडार इमेजिंग सैटेलाइट रीसेट दैट विल वर्क टुगेदर रीसेट 2B, ठीक है, जो पहले भेजे गए थे लास्ट ईयर, रीसेट 2BR1। और इन सारी ही अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को वुड बी कॉल्ड EOS सीरीज़, ठीक है। EOS सीरीज़ की इनको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इनको बोला जाता है। और ये यूज़ होंगी किसके लिए, लैंड एंड फॉरेस्ट मैपिंग, मॉनिटरिंग मैपिंग ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर, मिनरल्स एंड फिशेस, एंड वेदर एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन, सॉइल का असेसमेंट करने के लिए जो स्पेशल काउंटर मैपिंग, ठीक है, ये सारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के द्वारा मैप किए जाएंगे। एडवांटेज यही है रडार इमेजिंग का ओवर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, की जो रडार इमेजिंग होती है इज़ अनफेक्टेड बाय वेदर, ठीक है, चाहे वेदर कैसा भी हो, क्लाउड हो या फिर फॉग हो या फिर सनलाइट की कमी हो, तो भी ये क्या होता है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती। इनके इट कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी इमेजेस इन ऑल कंडीशन एंड ऑल टाइम्स, ठीक है। हाई तभी भी जो है
हाई क्वालिटी इमेजेस ही मिलेंगी, तो ये इम्पॉर्टेंट था जानना। एंड GSAT 30 के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे पहले न्यूज़पेपर ही फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या क्या न्यूज़ है। तो यहाँ पे हाई बायोडाइवर्सिटी बोली गई है, 49% ऑफ गंगा मेन रिवर, ठीक है। तो ये जो डॉल्फिन है और सी बोल्ड हैं, सी बोल्ड एक वाटर स्नेक का टाइप होता है, वाटर स्नेक, और घड़ियाल है अमंग स्पीसीज रिटर्निंग टू मेन स्टेम, ठीक है, सेज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो WII का ये कहना है कि जो मेन लैंड है गंगा की, जो मेन बॉडी है, मेन स्टेम है, तो वहाँ पे सारे जो स्पीसीज हैं वो वापस आ रही हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया, अगर हम बात करें वाई द थ्रेट टू गंगाज बायोडाइवर्सिटी इज रियल, तो जो अगर हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करें तो वो अर्थ का कितना है सरफेस वाटर, 0.01% ऑफ द अर्थ सरफेस वाटर, बट 10% ऑफ स्पीसीज, ठीक है। जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर है, UNEP, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, तो इन्होंने क्या बोला है कि डाइवर्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर और जो इसमें स्पीसीज हैं वो काफ़ी तेज़ी से मतलब डिक्लाइन हो रही हैं, एंड सरपासेस लॉसेस इन मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल स्पीसीज ग्लोबली। 20% ऑफ ऑल नोन फ्रेश वाटर फिश एंड 44% क्या है वाटर बर्ड्स एंड 42% एम्फीबियस स्पीसीज, इनको मतलब ये एक्सटेंशन का थ्रेट है कि ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, है ना। तो अगर हम हाईएस्ट लॉस ऑफ फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही दर्ज की गई है, स्पेशली जो गैंगेटिक प्लेन्स है वहीं पर। एंड रीज़न यही है कि गवर्नमेंट ने इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे मतलब जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है इन द रीजन, तो यहाँ पे ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट का लिया गया है ना। अभी सेलिब्रेशन हुआ था गंगा उत्सव का टू मार्क द 12th एनिवर्सरी, है ना, कि गंगा को जब एज अ राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, डिक्लेयरिंग द नेशनल रिवर। तो उस टाइम पे अभी ये एंड हुआ था, तो इस टाइम पे ही ये बोला गया, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इनका सेकंड फेज का ये सर्वे था, इन्होंने ये बोला कि जो मेन स्टेम है गंगा की, द मेन रिवर विदाउट इट्स ट्रिब्यूटरी, है ना, मतलब मेन रिवर होती है जो जहाँ पे ट्रिब्यूटरी नहीं है, क्योंकि तो यहाँ पे बोला गया कि 49% ऐसा एरिया है जो हाई बायोडाइवर्सिटी जोन में आता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी sightings including of the Gangetic dolphin and others have increased in the river, तो ये चीज़ बोला गया है। और ये क्या करेगा, this indicates reducing pollution level and healthier state of the river। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो स्टडी थी ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट की थी, किसके बिहाफ पे, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। और ये जो था फर्स्ट फेज ऑफ द सर्वे वाज कैरीड आउट बिटवीन 2017-2019, ये सेकंड फेज था, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना। दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम गंगा की बात करें तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज के साथ अगर ये फ्लो होती है विद ट्रिब्यूटरीज, तो 11 स्टेट से होकर गुजरती है, कितने, 11 स्टेट से। और जो मेन स्टेम है इसकी, ठीक है, जो मेन स्टेम है गंगा ही गंगा जिसमें मतलब जो फ्लो होती है वो 5 स्टेट से होती है। वो कौन कौन से 5 स्टेट है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 26.3% ऑफ द कंट्रीज टोटल जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, अगर हम 11 स्टेट की बात करें। सो देयर वाज अ कॉमनली हेल्ड बिलीव दैट देयर आर एरियाज इन द गंगा दैट हैड नो बायोडाइवर्सिटी, लेकिन स्टडी में ये फाउंड किया गया कि 49% हैज़ वेरी हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और 10% ऑफ द हाई बायोडाइवर्सिटी एरियाज फॉल अलॉन्गसाइड नेशनल पार्क, कहाँ पे है वो 10%, नेशनल पार्क और सेंचुरीज में, जैसे राजाजी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, और जो यूपी में हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। एंड विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे है, बिहार में, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें भी याद रखने वाली हैं और ये इंपॉर्टेंट है। हाई बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेचेस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 6 जोन, ठीक है। तो 6 जोन में इसको डिवाइड किया गया है, देवप्रयाग टू ऋषिकेश एंड मखदूमपुर टू नरोरा एंड भितूरा टू गाजीपुर एंड छपारा टू कालगांव, तो ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी यही है कि मतलब बायोडाइवर्सिटी, रैपिड बायोडाइवर्सिटी की जो नीड है वो है, अभी होनी भी चाहिए, क्योंकि जैसे जो घड़ियाल है, गैंगेटिक डॉल्फिन है, और जो सेमी इक्विटिक स्पीसीज हैं वो क्या होती हैं, जैसे गैंगेटिक डॉल्फिन, घड़ियाल, ऑटर्स होते हैं, टर्टल्स होते हैं, है ना, ये और वाटर बर्ड्स के टाइप होते हैं जो, तो ये सब इनको भी एक्सटिंक्शन की थ्रेट है। अब जैसे जो हम सी बोल्ट की अगर हम बात करें तो जो ये सांप का एक टाइप होता है, जो पानी में जो सांप पाए जाते हैं उसकी एक स्पीसीज़ है, तो ये 80 साल पहले डिसअपीयर्ड हो गई थी,
लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि इट हैज़ नाउ रीसरफेस्ड, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं देखने को मिल रही हैं कि काफ़ी सारी जो है वापस भी आ गई हैं। तो इम्पॉर्टेंट स्टडी थी ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड अप्रोच, ठीक है। तो आईएएफ के जो चीफ हैं उनका ये कहना है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, ठीक है, एनडीए की पासिंग आउट परेड थी ये। तो इसमें इनका ये कहना है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया का, कि मतलब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में सारी सर्विसेज होनी चाहिए, इनको सिंक्रोनाइज किया जाना चाहिए एक में। जैसे अपॉइंटमेंट होना चाहिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ साथ फॉर्मेशन होना चाहिए किसका, डीएमए का। डीएमए क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू यूएई अनाउंसेस मेजर ओवरहॉल ऑफ इस्लामिक लॉज फॉर पर्सनल फ्रीडम। तो 3 चीज़ों पे यहाँ पे रिफॉर्म लाने की बात की गई है। एक तो ये है कि जो अनमैरिड कपल्स हैं टू उनको अलाउ किया गया है टू कोहैबिट, ठीक है, एंड रिलैक्स अल्कोहल रिस्ट्रिक्शन अमंग अदर्स। तो ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं, तो इनको आप देख सकते हैं डिटेल में क्या क्या है। वैसे इतना ही जानना ज़रूरी था कि जो अल्कोहल कंजम्पशन है उसको मतलब इंक्लूड किया गया है कि स्क्रैपिंग पेनल्टीज हटाई गई हैं, है ना। सेल्स एंड पोजीशन फॉर दोज 21 एंड ओवर, तो ये सारी चीज़ें इसमें की गई हैं यूएई गवर्नमेंट ने। यहाँ पे है ग्वाटेमाला डिग्स थ्रू लैंडस्लाइड 100 डेड, ठीक है। तो ग्वाटेमाला जो है यहाँ पे हमको मतलब ये बस पता होना चाहिए कि एटलीस्ट ग्वाटेमाला की लोकेशन क्या है, कि जैसे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ में आता है ना। और इन ग्वाटेमाला द फर्स्ट आर्मी ब्रिगेड रीच्ड अ मैसिव लैंडस्लाइड, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बार हम मिडिल जो अमेरिका है उसके लोकेशन देख लेते हैं। तो ये है सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के पार्ट में भी आता है मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको ये बेलीज है, ग्वाटेमाला, होंडुरास, ये यहाँ पे एल सल्वाडोर, निकारागुआ, ठीक है। लेक मनगुआ यहाँ पे भी है, निकारागुआ की कैपिटल मनगुआ है, कोस्टा रिका, पनामा, ठीक है। ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पे आती है। बाकी इधर आपको पता होगा, इधर वाली जो कंट्रीज़ हैं उनको कैरेबियन नेशंस बोलते हैं, या फिर वेस्ट इंडीज़, है ना। एक वेस्ट इंडीज़ की टीम होती है। तो ये 100 से ज़्यादा आइलैंड की ये कंट्रीज़ हैं, मतलब 100 आइलैंड से कंट्रीज़ बनी हुई हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। बाकी थोड़े थोड़े चीज़ें आप देख सकते हो, जैसे मैक्सिको द लार्जेस्ट कंट्री इन द एरिया एंड पॉपुलेशन। अगर हम सेंट्रल अमेरिका या मिडिल अमेरिका की बात करें, है ना, सेंट्रल अमेरिका, तो मैक्सिको है, मैक्सिको सिटी यहाँ की कैपिटल है। होंडुरास की क्या है, तो ये देख सकते हो, गूशी गाल्पा डीसी, ठीक है। पुअरेस्ट कंट्री इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है इसको। निकारागुआ की मनगुआ है, लार्जेस्ट है बट मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ सेंट्रल अमेरिका। पनामा की पनामा सिटी है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहती है ना। कोस्टारिका की सैन होसे, सिचुएटेड बिटवीन निकारागुआ एंड नॉर्थ पनामा इन द साउथ। इट इज़ नैरो कंट्री बिटवीन द अटलांटिक एंड पैसिफिक कोस्ट, कैपिटल सिटी। तो ये भी है। कैरेबियन आइलैंड के बारे में हमने बता ही दिया है क्या क्या है, जैसे बहामास हो गया, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यूबा है, लार्जेस्ट आइलैंड, ग्रेटर एंटिलीज। इसके भी मतलब 2 पार्ट होते हैं कैरिबियन आइलैंड के। एक तो क्या होता है ग्रेटर एंटिलीज, दूसरा होता है लेसर एंटिलीज, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ आइलैंड्स है जो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, कुछ बहुत छोटे छोटे आइलैंड है। सो दे आर समटाइम्स रेफर टू एज एंटिलीज, ठीक है। तो सब डिवाइडेड है ये ग्रेटर एंड लेसर में। डोमिनिकन रिपब्लिक है, सेंट डोमिंगो, है ना, इसकी कैपिटल है। एग्रीकल्चर इज़ द चीफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड शुगर इज़ द मेन कैश क्रॉप। जमाइका है, किंगस्टन, हैती, पोर्ट ऑफ प्रिंस, बर्मुडा, हैमिल्टन, ठीक है। ट्रिनिडाड एंड टोबैको, पोर्ट ऑफ स्पेन कैपिटल। तो ये सारी चीज़ें भी हमको बेसिकली ज्योग्राफी का भी आइडिया इसमें होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो कल का न्यूज़पेपर था 7 नवंबर का, तो उसमें आर्टिकल डोनाल्ड ट्रंप से ही रिलेटेड था एडिटोरियल। दैट वाज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, पढ़ लिए तो ठीक है। फ्रेंच क्लासरूम लेसन्स, तो ये भी जो वहाँ पे अटैक हुआ था एक सैमुअल पेटी पे, ठीक है, प्रोफेसर थे, वो पढ़ा रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच, और उससे रिलेटेड यहाँ पे मतलब वही सब आर्टिकल लिखे गए हैं। द स्टेट इज स्कूल इन द इनकारनेशन फ्रांस प्राउड सेक्युलरिज्म बट द इंस्टीट्यूशन एंड द नेशन नीड टू फाइंड अ लैंग्वेज दैट एम्ब्रेस ऑल। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे ही बात हुई है कि इसको काफ़ी ज़्यादा एक कीमती मानवाधिकार बोला जाता है, प्रीशियस ह्यूमन राइट, एंड इट मस्ट पर्टिकुलरली भी प्रोटेक्टेड, है ना। इसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। काफ़ी सारी डेमोक्रेसीज़ में जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, ट्रेंड्स हैं डेमोक्रेसी के काफ़ी सारे मतलब कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है, बट मस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सेक्युलर एक्सप्रेशन, तो इन सब चीज़ों में यहाँ पे डिस्ट्रिक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो यही सब यहाँ पे बातें की गई थी। और
दूसरा ये कि इंडो पैसिफिक जर्नी, तो ये मोर कंट्रीज नाउ शेयर इंडियाज विजन फॉर द स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट रीजन, तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी के द्वारा आर्टिकल लिखा गया था, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। तो इसमें इन्होंने ये बताया है कि अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक की, तो पहले से भी ये टर्म यूज़ होता था 1990s में, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल जो लेक्सिकॉन है, डिक्शनरी है, उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इंडिया ने अपने जॉइंट स्टेटमेंट्स में विद अ सीरीज ऑफ पार्टनर कंट्रीज़, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के जब हमने जॉइंट स्टेटमेंट देते हैं तो हमने इस वर्ड का यूज़ किया है इंडो पैसिफिक का, है ना। जैसे हमारी एशियन कंट्रीज़ के साथ हुई थी मीटिंग, और उसके बाद फिर हमें हेल्प मिली क्वाड कंसल्टेशन में भी, है ना। दे आर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ रिसेंटली सेटअप एन इंडो पैसिफिक डिवीज़न, तो हमने अब क्या सेटअप कर दिया है, हमारी जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने इंडो पैसिफिक डिवीज़न, ठीक है, उसको बोला गया है ओशियाना डिवीज़न, ठीक है। तो ये एक इंडिया का एक तरह से साइन है, हम किस तरह से हमारे जो ज्योग्राफी है, क्रिटिकल ज्योग्राफी, उसके लिए उसको लेके कितना कमिटमेंट हमारा है, ठीक है। तो बात करें अगर हम इंडो पैसिफिक की, इज़ दैट वास्ट मैरीटाइम स्पेस स्ट्रेचिंग फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका टू ईस्टर्न शोर्स ऑफ अफ्रीका, और काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं वो मतलब अपनी तरीके से जो डिफाइन कर रही हैं इंडो पैसिफिक विद आर्स, है ना। इस today more countries trying aligning their definition to the Indo-Pacific with ours। तो इंडिया के अगर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये कब इनन्सिएट हुआ था, इट वाज इनन्सिएटेड ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अ स्पीच इन सिंगापुर। तो 2018 में सिंगापुर में प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी थी, उसमें सागर डॉक्ट्रिन की बात हुई थी, ठीक है। तो सागर आपको पता है कि सागर मतलब क्या होता है, ओशियन। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला था एक्रोनिम फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, सागर की फुल फॉर्म क्या बोली थी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। तो ये है सागर। तो इस टाइम पे हमने मतलब सागर डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट किया था, और ये हमारे जो एस्पिरेशन है वो डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन सिक्योरिंग एंड टू एंड सप्लाई चेन्स इन द रीजन। और बाकी क्या है कि जितने भी स्टेक होल्डर नेशंस हैं उनको साथ लेके चलना है ना, ऐसे नहीं कि एक ही कंट्री को। एंड इंडो पैसिफिक गाइडेड बाय नॉर्म्स एंड गवर्न बाय रूल्स, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यहाँ पे है, ओपन कनेक्टिविटी है यहाँ पे, एंड रिस्पेक्ट फॉर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल स्टेट। तो सभी की हम क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे सभी की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की भी। एंड इंडिया ने एक्ट किया, हैज़ एक्टेड ऑन दिस प्रिंसिपल थ्रू बोथ थीमेटिक एंड जोग्राफिकल इनिशिएटिव्स, ठीक है। जैसे हमें क्या है, स्ट्रेंथन किया हमने किसको, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को, सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया इंडो पैसिफिक रीजन में, क्योंकि यहाँ पे हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने, है ना। जितने भी हम इक्विपमेंट थे या फिर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज जो हमारे हैं, मतलब हम कर सकते थे, जिसमें हम कैपेबल हैं शेयरिंग व्हाट वी कैन, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे की। अगर हम बात करें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट की, तो HADR क्या है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिज़ास्टर रिलीफ। तो इंडिया ने काफ़ी रोबस्ट कैपेसिटीज़ यहाँ पे बिल्ड की। इसके अलावा काफ़ी हमने जो एक अर्ली रिस्पॉन्डर और क्रेडिबल फ्रेंड की भूमिका भी यहाँ पे निभाई, है ना। तो हमने अगर बात करें हम CDRI, तो CDRI क्या है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये भी इंडिया के द्वारा को फाउंड किया गया है, इंडिया एंड UK के द्वारा, ठीक है। UK एंड इंडिया ने इसको जॉइंटली फाउंड किया है, किसको, CDRI को, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम इन सब चीज़ों में आगे रहते हैं। 2019 में ये किया गया था। और रैपिड रिस्पांस मेडिकल टीम भी हमारी है, इन सारी कंट्रीज़ में जाती है, चाहे कुवैत हो, मालदीव हो, है ना। अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम वहाँ पे लॉकडाउन में भी हमने काफ़ी फूड सप्लाई वगैरह वहाँ पे की थी। गल्फ नेशन, स्मॉलर आइलैंड से, जैसे मॉरिशस है, सेशल्स है, मेडागास्कर, कोमोरोस, तो यहाँ पे भी हमने किया था। आपको पता है सागर फेज़ 2 पार्ट उसके अंतर्गत हम यहाँ पे कर रहे हैं। साउथ सूडान, है ना, फूड वगैरह जो असिस्टेंट है, एड एंड असिस्टेंस, तो ये सब हम वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक रीजन की, तो इसमें ये सारी कंट्रीज़ जो थी यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब जो औपनिवेशिक शासन था, कोलोनिज्म था, तो वो भी देखा है, उससे काफ़ी ज़्यादा सफ़र भी किया है। तो उसका इम्पैक्ट अभी भी देखता है, अभी भी वो आयरन आउट नहीं हुआ है इतने ईजिली, और भूलना भी नहीं चाहिए हमें। तो ये सारे कंसर्न्स जो है वो रिलेवेंट हैं इन सारे रीजन के लिए। तो
पुट्स इट्स माइंड टू सप्लाई चेन रिजाइलेंस एंड डाइवर्सिफिकेशन इन द पोस्ट कोरोना वायरस पीरियड, है ना। तो यही इंपॉर्टेंट है। और नेबरहुड कवर्स जो हमारे, अगर हम बात करें द आर्क ऑफ आउटर नेबरहुड, ठीक है, तो ये तो इनर में हो गए जितने भी ये सारे इंडो पैसिफिक में। आउटर में जैसे एशियन कंट्रीज़ हैं और जो हमारे ईस्ट कंट्रीज़ हैं या फिर गल्फ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी हमें काफ़ी सारे जो मतलब इम्पॉर्टेंट हमारी लोकेशंस हैं हमारी, क्योंकि वहाँ से कंटेम्प्रेरी बिजनेस और ट्रेड होता है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फ्लोज होते हैं, लेबर स्किल्स मोबिलिटी हैव एडेड न्यू डायमेंशन। तो ये सारे एक न्यू डायमेंशन है, तो ये सब इंपॉर्टेंट था। एंड दिस इज़ अ ब्रॉड स्वीप फ्रॉम द पैसिफिक आइलैंड टू द आर्किपेलागो ऑफ द वेस्टर्न इंडियन ओशियन एंड ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। जैसे क्वाड है, ठीक है, इंडिया जापान के और यूएस के जो रिलेशनशिप है, इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के ट्रिलेटरल अरेंजमेंट्स हैं। तो ये सारे एक अच्छा है हमारे लिए, क्या है, अपॉर्चुनिटी है आगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ये देख सकते हो आप। इस आर्टिकल को एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको ऐड कर लेना अपने बेस्ट आर्टिकल में। तो हेल्थ केयर एंड फ्रंटलाइन वर्कर विल हैव वैक्सीन प्रायोरिटी, तो वीके पॉल का ये कहना है, ठीक है। तो नीति आयोग के मेंबर हैं डॉक्टर वीके पॉल, तो इन्होंने ये बोला है कि जैसे टू ऑफ देम कैंडिडेट कौन है, आईसीएमआर जो भारत है और कैडिला वैक्सीन और इंडियन इंडिजिनस वैक्सीन, बोथ आर इन द फाइनल स्टेज, है ना। बाकी हम जो है ये बोला है कि वैक्सीन तो आई जाएगी, लेकिन हमें टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, कंटेनमेंट, इन सब जो 4 स्ट्रैटेजीज़ हैं इस पे तो चलना ही होगा, है ना। तो 1 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। फेज़ 1 जो है मालाबार नेवल एक्सरसाइज का, वो एंड हो गया है एंड फेज़ 2 जो है मिड नवंबर में स्टार्ट होगा, ठीक है। तो फेज़ 1 कहाँ पे एंड हुआ है, विशाखापट्टनम में नवंबर 3 से शुरू हुआ था। फर्स्ट टाइम 2007 से मतलब पहली बार जो था यहाँ पे क्वाड जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया गया। और ये सारे जो वेपन्स हैं, लाइव वेपन, फायरिंग, सरफेस, एंटी एयर, एंटी सबमरीन वारफेयर, ड्रिल्स, जॉइंट मैनूवर्स, तो इन सब का यहाँ पे यूज़ हुआ। द हाई टेम्पो एक्सरसाइज सॉ द पार्टिसिपेशन ऑफ 5 डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट्स, 1 फ्लीट सपोर्ट शिप, ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल, है ना, वेसल। ये सब चीज़ें भी यहाँ पे देखी गई, ठीक है। मालाबार 20 विल बी कंडक्टेड इन अरेबियन सी, मिड नवंबर में होगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूज़ थी दैट इज़ रिलेटेड टू श्रृंगला टू विजिट मालदीव नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो अभी जिनका हमने आर्टिकल पढ़ा था, हर्षवर्धन श्रृंगला ने ही वो आर्टिकल लिखा था, तो फॉरेन सेक्रेटरी हैं ये, और ये बायलैटरल टाइज पे बातचीत करेंगे, किससे, मालदीव से, है ना। तो मालदीव फ्रॉम नवंबर 9 to 10, कल से ये जाएंगे एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगी, हाई लेवल मीटिंग ये होगी। इंडिया चाइना म्यांमार पोल, तो ये यहाँ पे यही है कि 9 नवंबर, कल आज होंगे, ठीक है, आज होंगे म्यांमार में इलेक्शन 8 नवंबर को। और यहाँ पे एक तरह से जो आंग सान सूकी है, इनकी लीडरशिप टेस्ट की जाएगी लास्ट 5 ईयर्स के बाद, क्योंकि 2015 में इलेक्शन हुए थे और जो सूकी की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी थी वो जीती थी, है ना। और 1771 सीट के लिए ये होंगे 7 स्टेट में असेंबलीज इलेक्शंस, एंड द इलेक्शंस विल बी हेल्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। और द प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं यहाँ पे, बाय कैमरल नेशनल पार्लियामेंट के थ्रू, एंड जो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, रीजन्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे रोहिंग्या क्राइसिस भी है, कोविड-19 पैंडमिक है, नेशनल बुद्धिस्ट रिसर्जेंस है, एंड जो मिलिट्री का असर्शन होता है जो कंट्री के साथ साथ, मतलब ये बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मतलब डीपली इनको वॉच कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट, है ना। तो एक तरह से ना हाइब्रिड सिस्टम, तो इन सब चीज़ों को भी देखते हुए यहाँ पे इलेक्शंस हैं। और व्हाट्सएप पे लॉन्च हुआ है, ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे बोला गया है कि इसको मतलब क्लियरेंस दे दिया गया है एनपीसीआई ने, एनपीसीआई के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये है कि अब क्या होगा कि व्हाट्सएप जो है, ऑल्दो NPCI हैज़ ओनली अलाउड इट टू स्केल इट्स यूज़र बेस अप टू 20 मिलियन रजिस्टर्ड यूज़र, है ना। 1 मिलियन है अभी करेंटली, केवल इस जो है स्केल, मतलब जो स्केल है इनके यूज़र का वो बढ़ाने के लिए अलाउ किया है। तो ग्रीन लाइट देना मतलब क्या है, द कैप विल बी सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय NPCI एट अ लेटर स्टेज, ठीक है। तो अभी केवल मतलब ट्रांजेक्शन हो गया 30% ऑफ टू टोटल UPI वॉल्यूम्स फ्रॉम जनवरी 1, ठीक है। तो ये है इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था, Amazon आर्म टू सेटअप डेटा सेंटर्स इन हैदराबाद फॉर ओवर 20K करोड़, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट न्यूज़, अब बाकी 6 नवंबर और जो PIB से हमने न्यूज़ ली है वो देख लेते हैं। तो ये अवधानम है, ठीक है, अवधानम आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो गया है। इज़ एन एक्साइटिंग लिटरली परफॉर्मेंस दैट इन्वॉल्व सॉल्विंग ट्रिकी लिटरली
postures, improving poems and test a person capability of performing such multiple tasks simultaneously. ठीक है, तो ये जो originate हुआ था as a Sanskrit literary process and is revived by poets Telugu and Kannada in modern times. अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री एम वेंकैया नायडू, इन्होंने ऑब्जर्व किया अवधानम एज अ लिटरेरी साहित्य फीट है ना, साहित्य लिटरेरी फीट हैज़ ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू तेलुगु लैंग्वेज एंड ग्लोरियस ट्रेडिशन. तो अगर आपसे अभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस अवधानम, ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे. तो अगर आपने न्यूज़ ऊपर पढ़ ली है, रिवाइज कर लिए, तो आप इजीली आंसर कर पाओगे कि ये क्या है. अ लिटरेरी परफॉर्मेंस पॉपुलर फ्रॉम एंशियंट इंडिया, और ये भी पता चल जाएगा तेलुगु से रिलेटेड है ना. बाकी ये सारे जो है ये गलत हो जाएंगे. नेक्स्ट, ये एडिटोरियल्स ही हैं 6 एंड 7 नवंबर के ही मिला के हैं, कैंसर इन टाइम ऑफ कोविड. ठीक है, तो इसको अगर अभी हमें टाइम मिलेगा तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे. बाकी नोट्स तो ये पूरे बने हैं. कॉम्बैटिंग एनीमी इन कैंसर, तो थोड़े थोड़े आप इसमें जो की वर्ड्स हैं जैसे पैलिएटिव केयर क्या होती है ये सब देख सकते हो. ये जेंडर इक्विटी पे था, प्रेस रिसेट, काफ़ी अच्छा आर्टिकल ये था. ठीक है, तो जेंडर गैप्स यहाँ पे अभी हमने ये रिपोर्ट पढ़ी थी, जो लो लेबर फोर्स है पार्टिसिपेशन है, ठीक है, ऑफ इंडियन वुमेन, तो वो मतलब क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है. इंडियन वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है इन पेड वर्क, ठीक है, तो अप्रैल और जुलाई में उसको बोला गया कि वो इंक्रीज़ हुआ है. और वर्क फ्रॉम होम ने क्या किया है, इसको ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ किया है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम महिलाओं को ये प्रदान कर रहा है कि वो एक तरह से जो डोमेस्टिक कोर्स है वो भी कर रहे हैं, घर के काम भी कर रहे हैं, और साथ में जो एम्प्लॉयमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी वो कर रही है ना. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं. लेकिन ये बोला गया कि फिर भी अगर हम बात करें वुमेन के LFP की, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की, वो इंक्रीज हुआ. इन टाइम ऑफ कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक एंड अनपेड केयर वर्क इज रिड्यूस्ड, है ना, और इज शेयर्ड मोर इक्वली विद मेन और मेड मोर कंपेटेबल विद मार्केट वर्क फोर्स. और काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो अगर हम बात करें तो वॉर और पैंडमिक जो होते हैं वो एक मतलब जो लेबर मार्केट जो पैटर्न होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक शिफ्ट लेके आते हैं. अगर हम फर्स्ट मंथ की बात करें जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ था, तो उसमें देखने को मिला था कि डोमेस्टिक वर्क जो था मेन के द्वारा वो भी बढ़ाता है ना, क्योंकि पुरुषों ने भी मतलब एक तरह से सभी लीडर्स और बहुत सारे लोग जो थे वो ऐलान कर रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए, पुरुषों को भी एक बराबर कंट्रीब्यूशन देना चाहिए घर के काम काजों में महिलाओं के साथ. तो वो चीज़ें भी देखने को मिल रही थी. सभी का मतलब पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूशन था उसमें, लेकिन फिर भी इतना नहीं था. इफ़ द कोविड-19 पैंडमिक डिड इन फैक्ट मैनेज टू शिफ्ट द नीडल ऑन स्टिकी जेंडर नॉर्म्स इज पेड एंड अनपेड वर्क इन इंडिया, इट वुड बी अ मैसिव सिल्वर लाइनिंग टू डार्क क्लाउड्स ऑफ द पैंडमिक इकोनॉमिक रिसेशन, है ना. तो ये सब बोला है कि जेंडर गैप जो है अभी भी देखने को मिलता है. पैंडमिक हैज़ नॉट सक्सीडेड इन शिफ्टिंग द नीडल ऑन जेंडर गैप्स पेड एंड अनपेड वर्कर्स, क्योंकि जो अगर हम CMEI का अगर डेटा की बात करें, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी डेटा की, तो एवरेज एम्प्लॉयमेंट जो था जनवरी 2019 और मार्च 2020 के बीच में वो 403 मिलियन था. इसमें से जो था डिक्लाइन हुआ था 282 मिलियन इन अप्रैल 2020 एंड रिकवर्ड स्टीडली देयर आफ्टर 393 मिलियन. तो ये कुछ डेटा है, ये आप याद रख सकते हो. ठीक है, और महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम था इसमें वर्क में. तो अगर हम जेंडर गैप की बात करें तो वो इतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ है. एंड पेड वर्क हैव नॉट डिक्लाइन, लार्ज जेंडर गैप्स इन पेड वर्क हैव नॉट डिक्लाइन. और वुमेन वर 9.5% लाइकली देन मैन टू बी एम्प्लॉयड अगस्त 20. तो पुरुष जो थे ज़्यादा एम्प्लॉयड थे, है ना. तो ये डोमेस्टिक कोर्स की यहाँ पे बात की गई है. नेक्स्ट जो न्यूज़ आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू नेशनल मॉनसून मिशन. तो यहाँ पे नेशनल मॉनसून मिशन जो है ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इन 2012 में ये लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा. एम टू डेवलप अ स्टेट ऑफ आर्ट डायनेमिक मॉनसून प्रिडिक्शन सिस्टम फॉर शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट. अब ये सक्सेसफुल डेवलपमेंट है ऑफ अ ग्लोबल इनसेम्बल फोरकास्ट सिस्टम फॉर शॉर्ट एंड मीडियम रेंज प्रिडिक्शन 12 किलोमीटर्स. ठीक है, तो ये पॉसिबल हो पाया इससे ड्यू टू नेशनल मॉनसून मिशन. तो बस यही इसमें जानना है. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है 2012 का. गंगा उत्सव के बारे में हमने देख लिया था 4 नवंबर को, क्योंकि 2008 में गंगा को नेशनल रिवर घोषित किया गया था, और नेशनल रिवर गंगा जो था ये स्टार्ट हुआ था. ठीक है, गंगा उत्सव NMCG जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, इन्होंने सेलिब्रेट किया. हर साल ये सेलिब्रेट करते हैं 4 नवंबर को. ठीक है, गंगा को डिक्लेयर यहाँ से शुरू होता है. बाकी एक जो है न्यूज़ इससे रिलेटेड, रिवर गंगा तो आपको पता ही है ना,
कि रिवर गंगा क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है और सेक्रेड है रिवर बाय 2510 किलोमीटर ऑफ माउंटेन्स, मतलब इतने से फ्लो करती है। एंड गंगा रिवर डॉल्फिन क्या है, इंडेंजर्ड है। एंड गंगा वाइडन्स आउट इनटू द गंगास डेल्टा एंड सुंदरबन स्वैम्प ऑफ बांग्लादेश। यहाँ पे एक है नेशनल वाटर अवार्ड भी दिए गए थे, ठीक है, सेकंड नेशनल वाटर अवार्ड्स टू कन्फर्म्ड इन नवंबर। और किसके द्वारा दिए गए, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब जो ये अवार्ड थे ये किसको दिए गए, कैटेगरीज जैसे बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स एंड बेस्ट स्कूल, बेस्ट न्यूज़पेपर, बेस्ट एनजीओ, बेस्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है, इन सब कैटेगरीज ऑल्सो, ये सारी चीज़ इनको दिए गए इन कैटेगरीज को। FRB है, FRB इज़ रिलेटेड टू फास्ट रेडियो बस्ट। तो ये डिटेक्ट किया गया था मिल्की वे में पहली बार, ठीक है, तो फास्ट रेडियो बस्ट डिटेक्ट किए गए थे। और इट वॉज नॉट ओनली द क्लोजेस्ट सच ए सिग्नल एवर रिकॉर्डेड नियर द अर्थ, लेकिन ये क्या था, 3000 टाइम्स ब्राइटर था देन एनी अदर मैग्नेटर रेडियो सिग्नल डिटेक्टेड टिल नाउ। मैग्नेटर्स होता क्या है, मैग्नेटर एक टाइप होता है न्यूट्रॉन स्टार का, ठीक है, जो न्यूट्रॉन तारे होते हैं उनका एक टाइप होता है और काफ़ी पावरफुल मैग्नेट्स होते हैं ये कॉस्मोस में। एंड देयर मैग्नेटिक फील्ड्स 5000 ट्रिलियन टाइम्स मोर पावरफुल देन दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके जो सोर्स है ये आप देख सकते हो, ठीक है, दे केम फ्रॉम अ मेगानेटर नोन एज SGR 1935 plus 2154 located about 30,000 light years from the earth and it lies in the center of the Milky Way in the constellation Vulpecula, ठीक है, तो ये है, ये न्यूट्रॉन स्टार, सॉलिड क्रस्ट ये है, हैवी लिक्विड इंटीरियर, मैग्नेटर, हॉट न्यूबॉर्न स्टार चर्न्स एंड मिक्सेस, इंटरनल कन्वेक्शन कैरीज ऑफ हीट, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना, बस मैग्नेटर पता होना चाहिए, टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। And the new study has confirmed that FRBs are generated by a rare type of neutron star known as magnetar, ठीक है। STPI जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के बारे में ये है, ठीक है, तो ये इन्वेस्ट करेंगे 400 करोड़ रुपीज़ क्या सेटअप करने के लिए, स्मॉल टेक्नोलॉजी फर्म्स को प्लग एंड प्ले फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए। अब STPI जो है ये एक ऑटोनमस सोसाइटी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 1991 में इस्टेब्लिश हुई थी ये। एंड इनकरेजिंग प्रमोटिंग बूस्टिंग द एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंडिया, ठीक है, इसका यही ऑब्जेक्टिव है कि सॉफ्टवेयर को क्या करना है, सॉफ्टवेयर का जो एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट करना, इनकरेज करना। एंड STPI गवर्निंग काउंसिल चेयरपर्सन क्या कौन होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रसार भारती टू लॉन्च 51 एजुकेशन टीवी चैनल्स। तो प्रसार भारती 51 टीवी चैनल्स को लॉन्च करेगा, ये एक लैंडमार्क स्टेप है जो मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसके साथ, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एलोकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 प्रोमोलिगेट हुआ है, ठीक है, इंडिया के प्रेसिडेंट ने इसको बोला है कि इसको अमेंडमेंट को क्या एक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड इसका यही एम भी देख सकते हैं कि इन एडिशन हैज़ बीन मेड टू सेक्शन 36 का जो है इसमें एक एडिशन किया गया है, वेयर बाय इफ़ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अ प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट दैट द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स वाज इंड्यूस्ड और इफेक्टेड बाय फ्रॉड और करप्शन, इट विल स्टे द अवार्ड अनकंडीशनली, ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है। हेबियस कॉर्पस के बारे में ये न्यूज़ में था क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने हेबियस कॉर्पस प्ली जो थी सीनियर जर्नलिस्ट की वो सुनी थी, ठीक है, हु वर अरेस्टेड इन अ कनेक्शन विद अबेटमेंट टू सुसाइड केस बाय पुलिस, तो ये है हेबियस कॉर्पस। आपको पता होगा कि यहाँ पे 5 टाइप की रिट्स होती हैं, तो ये हाई कोर्ट में भी रिट फाइल की जा सकती है, याचिकाएं जिनको बोलते हैं, एंड सुप्रीम कोर्ट में भी कौन कौन से आर्टिकल में की जाती है वो आप बता सकते हो, ठीक है, जैसे चलो मैंने बता दिया 226 है एंड 32 आर्टिकल है, ठीक है, हाई कोर्ट के लिए क्या है 226 एंड सुप्रीम कोर्ट के लिए 32 है। तो मैंडेमस की अगर हम बात करें, मैंडेमस क्या होता है, तो प्रेजेंट अ बॉडी कि मतलब एक जुडिशियल रिट इशू की जाती है कमांड टू एन इन्फीरियर कोर्ट, है ना, और ऑर्डरिंग अ पर्सन टू परफॉर्म अ पब्लिक स्टैट्यूटरी ड्यूटी। प्रोहिबिशन जो होती है यानी कि प्रतिषेध या निषेध, ये रिट ऑफ प्रोहिबिशन होती है, जो सबऑर्डिनेट जो होते हैं उनको मतलब भेजी जाती है टू प्रोहिबिट। This writ is often issued by superior court to lower court. Directing is not to proceed with case which does not fall under its jurisdiction, ठीक है, तो जो सुपीरियर कोर्ट होता है उससे लोअर कोर्ट को ये रिट इशू की जाती है। सर्टियोरारी भी यही होती है कि जहाँ पे मतलब जो सर्टियोरारी होता है एज अ कोर्ट प्रोसेस टू सीक जुडिशियल रिव्यू, है ना, जो लोअर कोर्ट होता
या फिर गवर्नमेंट एजेंसी कोई भी होती है तो वहाँ से सर्टियोरारी के तहत क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू मांगा जा सकता है। को वारंटो क्या होता है कि प्रेरोगेटिव रिट होती है ना, कि जो भी पर्सन है एंड जो अथॉरिटी है whom it is directed to show what authority they have for exercising some right power franchises they claim to hold। ये क्या है, मतलब अधिकार पृच्छ इसको बोलते हैं, क्या अथॉरिटी है आपकी जो आप ये मतलब सारी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो। हेबियस कॉर्पस जो होती है, हेबियस कॉर्पस लिटरली मीन्स क्या होता है, यू मे हैव द बॉडी, है ना, द प्रेजेंट इज इशूड टू प्रोड्यूस अ पर्सन। तो ये होता है कि मतलब प्रेजेंट द बॉडी। यहाँ पे जो मैंने बताया मैंडेबस, मतलब इसमें क्या होता है, एक आदेश होता है, कमांड होती है ये, है ना, हैबियस कॉर्पस। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड हरियाणा क्लियर्स बिल ऑन राइट टू रिकॉल पंचायत मेंबर। तो बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो अमेंडमेंट था कि वोट्स में क्या होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए वोटर्स की, उसको इंक्रीज़ करने के लिए था। क्या है, हरियाणा पंचायती राज सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2020 पास्ड इन द स्टेट असेंबली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मोटो टनल है, तो मोटो टनल अगर आ जाती है तो रिसेंटली ये जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने ओपन की है 129 ईयर ओल्ड मोटो टनल टूरिस्ट के लिए एट द अयूबिया नेशनल पार्क इन खैबर पख्तूनिया प्रोविंस। ठीक है, तो 250 फीट लॉन्ग है, 6 फीट हाई एंड 4 फीट वाइड मोटो टनल इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लॉन्गर नेचर पाइपलाइन वॉक इन द अयूबा नेशनल पार्क। ठीक है, दूसरा ये है विलमाया पाटजक्सा फीमेल हंटर। तो ये जो फीमेल टीनेजर है 9000 साल पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया है एज द ओल्डेस्ट हंटर बरियल फाउंड इन द अमेरिकाज। तो ये इंपॉर्टेंट थी। और फीमेल हंटर है, ठीक है, अर्लीस्ट हंटर बरियल फाउंड इन द अमेरिकाज। और पेरू में ये जगह है। इन 2018 आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द 5 बरियल पिट्स एंड 6 इंडिविजुअल। देन 4 चपोरीज अगर आएगा, मिशन सागर 2 तो हमें पता ही है कि सूडान, साउथ सूडान, जिबूती, इरिट्रिया, यहाँ पे भी जो फूड वगैरह है, फूड एड, तो वो डिलीवर की जाएगी शिप एरावत के थ्रू। ठीक है, 4 चपोरीज आइलैंड एंड मियाँ मुस्लिम्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्टिंग रिवराइन आइलैंड है ऑफ द ब्रह्मपुत्रा। 4 क्या है, फ्लोटिंग आइलैंड है, वाइल चपोरीज जो है लो लाइंग फ्लड प्रोन रिवर बैंक्स हैं। दीज आइलैंड आर प्राइमली इनहेबिटेड बाय द मुस्लिम ऑफ बंगाली ओरिजिन। इनको क्या रेफर किया जाता है, मियाज। ठीक है, मियाज मुस्लिम। तो मियाँ कम्युनिटी में मुस्लिम माइग्रेंट्स भी हैं जो ईस्ट बंगाल से आए हैं, अभी जिसको बांग्लादेश बोला जाता है। कहाँ पे आए हैं, असम में। एंड ये कम्युनिटी जो थी माइग्रेट की थी, ब्रिटिश एनेक्सेशन हुआ था असम का 1826 में, कंटिन्यूइंग इनटू पार्टीशन एंड 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यही जानना कि बंगाली ओरिजिन मुस्लिम प्राइमली ऑक्यूपाई दीज आइलैंड्स एंड अदर कम्युनिटी सजेस्ट मिसिंग देवरीज, कचारीज, नेपालीज ऑल्सो लिव इन द आइलैंड। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड नेक्स्ट ऑपरेशन बरखाने। तो ये भी याद रखना कि ये एंटी इंसर्जेंट ऑपरेशन था जो अगस्त 1 में 2014 में स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा, फ्रेंच मिलिट्री के द्वारा, जो अफ्रीका का जो साहिल रीजन है, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है, अफ्रीका के साहिल रीजन में इस्लामिस्ट ग्रुप के अगेंस्ट में ये किया गया था। साहिल रीजन की अगर बात करें तो साहिल रीजन ये सारी आपको दिख रहा होगा, ये रीजन कौन कौन सी इसमें कंट्रीज़ हैं, मॉरिशियाना, माले, नाइजर, चाड, सूडान, नाइजीरिया, है ना, तो ये सारी कंट्रीज़ हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में भी हमको पता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये सारी कंट्रीज़ इसमें आती है, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ के जो इरिट्रिया, इथियोपिया के जो प्रेसिडेंट थे उनको अवार्ड भी मिला था। उनका नाम क्या था, आबे अहमद अली। नोबल पीस प्राइज़ इनको मिला था 2019 में, क्योंकि इन्होंने इरिट्रिया और इथियोपिया के बीच में जो डिस्प्यूट था उसको रिजॉल्व भी करने का काम किया था, है ना, तो ये भी पता होना चाहिए। मतलब न्यूज़ में है तो हमको वैसे ही याद होनी चाहिए सब चीज़ें। VGIR क्या है, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज़ की थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, ये भी था। एंड तो आज के लिए बस इतना ही। एंड प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।